आज हम एक बेहद चौंका देने वाले मामले पर बात करने जा रहे हैं, जो एक क्रूज शिप पर हुआ था और जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। यह है टीनएज चीयरलीडर अन्ना केप्लर की मौत का मामला। हाल ही में इस केस में कुछ सनसनी खुलासे हुए, जिस मामले में पूरी तरह से पलट दिया। अन्ना केप्लर की रहस्यमय मौत। क्या इस केस के पीछे उसके ही 16 साल के भाई का हाथ था? यह मामला तब सामने आया जब 18 वर्षीय हाई स्कूल सीनियर और वर्सिटी चीयरलीडर अन्ना केप्लर का शव कार्निवल क्रूज से हॉरिज़न से बरामद हुआ। यह क्रूज मियामी से 6 दिवसीय यात्रा पर निकली थी और अन्ना अपने पिता, सौतेली माँ और सौतेले भाई बहन, एक 9 साल की बहन और एक 16 साल का भाई के साथ थी। 6 नवंबर क्रूज के अंतिम दिनों में से एक। अन्ना ने परिवार के साथ रात के खाने पर तबीयत ठीक न होने की बात की और अपने कमरे में वापस चली गई। 7 नवंबर सुबह अन्ना परिवार के साथ नाश्ते में शामिल नहीं हुई। 7 नवंबर लगभग 11 बजे डेली मेल के अनुसार एक नौकरानी ने अन्ना के स्टेटरूम में भयानक खोज की। मृत्यु का कश। उस नौकरानी ने उस रूम में एक भयानक मंजर देखा। अन्ना की मौत। मृत्यु का कथित समय। मियामी डेथ काउंटर मेडिकल एजेंसी ने अन्ना की मौत का समय 7 नवंबर सुबह 11:15 बताया। 8 नवंबर क्रूज शिप मियामी पोर्ट लौटा और अन्ना के शव को मेडिकल एजेंसी में भेजा गया। चौंकाने वाली खोज और अन्ना का शव कथित तौर पर कंबल में लौटा हुआ था, लाइफ जैकेट पर ढका हुआ और बिस्तर के नीचे दबा हुआ मिला था। मौत का कारण और प्रमुख संदिग्ध कौन थे? शुरुआत में इस मामले की जांच एफबीआई कर रही थी और उन्होंने सार्वजनिक रूप से ज़्यादा जानकारी नहीं दी थी। लेकिन हाल ही में एबीसी न्यूज़ की एक सनसनीखेज रिपोर्ट ने एक सूत्र के हवाले देते हुए दावा किया गया कि ये अन्ना की मौत कथित तौर पर दम घुटने से हुई थी। बार होल्ड और चोट के निशान भी दिखे गए थे। रिपोर्ट्स के अनुसार अन्ना को कथित तौर पर बार होल्ड में रखा गया था, जिसमें गर्दन पर हाथ कस दिए जाते हैं। उनकी गर्दन के किनारे पर 2 खरोंच भी थी। शुरुआती जांच में यौन उत्पीड़न यानी उनके शरीर में ड्रग्स अल्कोहल के कोई संकेत नहीं मिले। परिवार के सदस्य पर आरोप। इस मामले में सबसे ज़्यादा ध्यान अन्ना के 16 वर्षीय सौतेले भाई पर गया, जो कथित तौर पर उनके साथ स्टेट रूम में था। संदिग्ध का नाम कोर्ट में एक अगली कस्टडी मामले की सुनवाई में लिया गया। अन्ना की सौतेली मां शेटल हडसन के पूर्व पति के वकील के रूप में आए। उन्होंने कहा, बड़ा बच्चा जिसकी उम्र लगभग 16 वर्ष है, सौतेली बच्ची की मौत के संदिग्ध है। वो मतलब जो उनका 16 साल का भाई था, वो अब संदिग्ध के रूप में सामने आया। और एक धमकी जो अन्ना के एक पूर्व बॉयफ्रेंड के पिता ने इनसाइड एडिशन को बताया कि 16 वर्षीय सौतेला भाई कथित तौर पर अन्ना से ऑब्सेस था और पागलों की तरह उससे आकर्षित था। उन्होंने यह भी दावा किया कि लड़का हमेशा एक बड़ा चाकू रखता था और एक बार तो वो उसके कमरे में रात को चाकू लेकर घुस गया था। लेकिन एफबीआई ने अभी तक किसी को भी संदिग्ध नहीं बताया है, लेकिन उनका बेटा उस पर कार्रवाई होने की शक्यता है। मतलब उनके ऊपर एक आपराधिक मामला शुरू हो सकता है और उन्हें प्लीड द फिफ्थ लेने की आवश्यकता हो सकती है, जिसका मतलब यह है आत्म अपराध से बचने के लिए गवाही न देना। क्रूज शिप पर अपराध। पूर्व एनवाईपीडी जासूस टॉम स्मिथ ने कहा, क्रूज शिप पर हुआ अपराध अंतर्राष्ट्रीय जल में आता है, इसलिए यह मामला एफबीआई के अधिकार क्षेत्र में आता है। सीसीटीवी साक्ष्य। क्रूज शिप्स में स्टे रूम को छोड़कर हर जगह कैमरे होते हैं, जिससे एफबीआई को अन्ना और सौतेले भाई की
गतिविधियों पर अंतिम क्षणों की टाइमलाइन स्थापित करने के आसानी होंगी, खासकर कमरे में कौन कब आया यह पता लगाने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स की महत्वपूर्ण है। नाबालिग की पूछताछ। एक 16 वर्षीय नाबालिग से पूछताछ के लिए माता-पिता की सहमति और या उनकी वकीली उपस्थिति अनिवार्य होती है। अन्ना को श्रद्धांजलि देने का। इस दुखद खबर के बावजूद अन्ना के परिवार और समुदाय के लोगों ने उनकी यादों को संजो रखा है। परिवार का बयान। अन्ना के पिता ने एक इंटरव्यू में कहा था, जब वो कमरे में आती थी तो रोशनी कर देती थी। अगर आप दुखी होते आपको हंसाती थी। भविष्य के सपने। अन्ना हाई स्कूल के बाद सेना में शामिल होने और अपने गृहनगर में पुलिस अधिकारी बनने का सपना देखती थी। फेसबुक की टीम की तरफ से अन्ना कैपनर को भावभीनी श्रद्धांजलि। निष्कर्ष। दोस्तों, इस मामले में वृत्ति अभी भी पूरी तरह से सुलझी नहीं है। यह भी है कि आधिकारिक रिपोर्ट और ऑटोप्सी के अंतिम परिणाम का इंतजार है। यह मामला दिखाता है कि कैसे पारिवारिक गतिशीलता और छिपे हुए जुनून के कारण एक भयानक हादसा सामने आया। हम इस मामले पर लगातार नज़र रखेंगे और जैसे ही कोई आधिकारिक जानकारी सामने आएगी हम आपके लिए लेकर आएंगे। इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो जानकारी लगी तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ताकि मैं हूँ आपका होस्ट साहिल और मिलते हैं अगले केस में। धन्यवाद।